हेलो फ्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च करने का जो सही तरीका है वो क्या है और अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए किस तरह से प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत है, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो एसईओ में जो ऑन पेज एसईओ होता है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च करने का जो होता है एक तरीका होता है जिसको कि आप फॉलो करते हो। बाकी आपको जो है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको सिर्फ टूल्स बता दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करना है। बट कीवर्ड रिसर्च का प्रॉपर तरीका वो नहीं होता है। कीवर्ड रिसर्च का एक अपना तरीका होता है जिसको कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या तरीका है और किस तरह से प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो यहाँ मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कीवर्ड को समझते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। तो यहाँ पे कीवर्ड जो है वो वर्ड या फ्रेज होता है। यहाँ पे आप देखोगे वर्ड या फ्रेज होता है जो कि यूजर के द्वारा गूगल में सर्च किया जाता है, उसी को कीवर्ड बोलते हैं। और कीवर्ड को टारगेट करने का, कीवर्ड टारगेट करने का एक तरीका जो सभी लोग बताते हैं कि आपको जो है वो सर्च वॉल्यूम जिसका होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद उसका जो सीपीसी है वो भी ज़्यादा होना चाहिए और कंपटीशन जो उसमें है वो जो है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा, सीपीसी ज़्यादा और कंपटीशन कम, तो इस तरह के कीवर्ड को आपको जो है वो टारगेट करना होता है। तो ये तो बात सभी लोग बताते हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो डिफरेंस है। टारगेट तो आप कर लोगे लेकिन टारगेट करके आप रैंक कर जाओगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस कीवर्ड को बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे होंगे और हो सकता है कि आपकी अथॉरिटी कम हो या फिर आपका जो है वो बैकलिंक्स कम हो, आपका एसईओ जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ हो, तो उस पर रैंक करना जो है वो मुश्किल है। तो उसके लिए आपको जो है वो दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है जो कि बिल्कुल ही लेजिट स्ट्रेटजी है। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो बड़े बड़े जो कोर्सेस 10,000 20,000 वाले कोर्सेस हैं उसमें ये सारे तरीके सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो तरीके हैं क्या। तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो तरीका यूज किया जाता है उसमें जो है ये आता है प्राइमरी कीवर्ड और दूसरा है सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, तो प्राइमरी कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जिसको कि आप टारगेट करते हो, जिसपे आप अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो। और सेकेंडरी कीवर्ड जो होता है वो वैसा कीवर्ड होता है जो कि उस प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड होता है, सिमिलर होता है या फिर उसका अदर वेरिएंट होता है, जिसपे कि जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसको बोलते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है और वो ट्रैफिक भी लेकर के आता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, बाद में। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड जो होता है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है और वो जो होता है वो आपको ट्रैफिक ले करके आएगा इंस्टेंट अगर रैंक हो गया तो। लेकिन अगर इंस्टेंट ट्रैफिक नहीं लेके आ पाया तो आपको वहाँ पे फिर आपके आर्टिकल को रैंक करने के लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स करता क्या है कि सेकेंडरी कीवर्ड आपके आर्टिकल में होता है, तो अगर प्राइमरी कीवर्ड पे आपका आर्टिकल रैंक नहीं हो रहा होता है तो वो किसी न किसी सेकेंडरी कीवर्ड पे रैंक हो जाता है। क्योंकि यूजर जो गूगल पे सर्च करता है वो सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड लिख करके तो सर्च करेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे कि आपको स्मार्टफोन अगर चाहिए तो सिर्फ आप स्मार्टफोन प्राइस लिख करके सर्च तो करोगे नहीं। तो आप किस तरह से सर्च करोगे कि स्मार्टफोन प्राइस अंडर 15,000 या हाउ टू बाई स्मार्टफोन ऑनलाइन, इस तरह की चीज़ आप लिख करके सर्च करते हो। और यही जो होता है वो लॉन्ग टेल होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं। तो इसलिए इन सारे कीवर्ड्स को आपको अपने आर्टिकल में डालना जरूरी है। तो अगर यूजर कोई उस तरह के कीवर्ड्स को जब डालता है तो आपका आर्टिकल ऊपर आ जाता है, क्योंकि उस आर्टिकल को अगर ज़्यादा लोग टारगेट नहीं किए रहते हैं तो वो ट्रैफिक लेकर के आता है। तो इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड जो होता है वो आपके वेबसाइट को रैंक भी करवाता है और बहुत लंबे समय तक ट्रैफिक लेकर के आता है। कम ट्रैफिक लेके आएगा लेकिन अच्छा ट्रैफिक लेकर के आएगा और आपको अर्निंग भी अच्छा दिलाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जैसे मेडिकल से अगर आपका रिलेटेड है, या मतलब मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, सेम एग्जांपल हर एक टॉपिक के लिए, हर एक निच के लिए अप्लाई होगा। अब जैसे यहाँ पे सिंपल सा कीवर्ड है टीथ वाइटनिंग। ठीक है, अब टीथ वाइटनिंग मान लीजिए कि किसी का जो है वो बिजनेस है, वो डेंटिस्ट एक है जिसका बिजनेस है टीथ वाइटनिंग का या दांत से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है।
तो वो जो है वो जो पहला जो टारगेट है कीवर्ड होगा उसका वो टीथ वाइटनिंग होगा, लेकिन उससे उस पे जो है उसको ट्रैफिक, अगर वो रैंक कर गया तो ट्रैफिक आएगा, नहीं रैंक करेगा तो फिर जो लोग उसको कैसे सर्च कर पाएंगे, किस तरह से उसको खोज पाएंगे। तो लोग जो सर्च करेंगे वो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग या गेट प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग नियर मी, ठीक है, इस तरह का जो कीवर्ड है वो सर्च करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ये दो हो गया, ठीक है। तो इसमें इस तरह से ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। या फिर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप का। मान लीजिए कि आपको लैपटॉप खरीदना है, तो आपका जो कीवर्ड होगा, प्राइमरी कीवर्ड जिसको आप टारगेट करोगे, तो वो हो जाएगा बाई ऑनलाइन लैपटॉप या फिर लैपटॉप प्राइस हो जाएगा। तो आपका प्राइमरी कीवर्ड बाई ऑनलाइन लैपटॉप या फिर लैपटॉप प्राइस हो जाएगा, ठीक। तो ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब प्राइमरी कीवर्ड पे आपका जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं हो रहा है, आप जो है वो, क्योंकि आप अभी नए अभी बिजनेस में आए हुए हो, ब्लॉगिंग नया कर रहे हो, आप मान लीजिए कि लैपटॉप का एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपने वेबसाइट बनाया हुआ है, उस पर आप आर्टिकल्स लिख रहे हो और उस पर 10 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रमोट कर रहे हो, ठीक। तो उसके लिए आप जो है जो टारगेट कीवर्ड जो आप चूज करोगे वो लैपटॉप प्राइस या बाई ऑनलाइन लैपटॉप चूज करोगे। तो लेकिन सिर्फ इतने से आपका आर्टिकल रैंक नहीं हो जाएगा। रैंक करवाने के लिए गूगल पे क्या करना होगा कि उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको वहां पे डालने होंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको डालना होगा, जो भी उससे सिमिलर कीवर्ड है, रेलिवेंट कीवर्ड है, वो आपको डालना होगा। तो अब यहाँ लैपटॉप से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे अब परचेज लैपटॉप ऑनलाइन हो सकता है, ठीक। लोग जो है, बहुत लोग बाई लिखते हैं, बहुत लोग परचेज लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से परचेज लैपटॉप ऑनलाइन एक कीवर्ड हो गया, इसको आप अपने आर्टिकल में डालोगे। या फिर कुछ लोग है लैपटॉप स्टोर्स फाइंड करते हैं, तो आप लैपटॉप स्टोर नियर मी आप सेम आर्टिकल में ये भी डाल सकते हो, लैपटॉप स्टोर नियर मी। या फिर बेस्ट लैपटॉप एसेसरीज, कुछ लोग एसेसरीज फाइंड करते हैं, तो बेस्ट लैपटॉप एसेसरीज को भी आप डाल सकते हो। ऑनलाइन लैपटॉप चार्जर प्राइस, कुछ लोग को चार्जर चाहिए होता है तो वो चार्जर प्राइस लिख करके सर्च करेंगे। तो आप लिख रहे हो लैपटॉप के लिए, लेकिन अगर आपने ये सारा चीज अगर उसमें इंक्लूड किया है तो किसी न किसी एक कीवर्ड पे आपका जो वेबसाइट है वो रैंक कर जाएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे नहीं जाता है बाई ऑनलाइन लैपटॉप पे, तो आपका जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने टारगेट किया है उसी पे वो रैंक करेगा। वो जो रैंक करेगा वो दूसरे कीवर्ड्स जो सेकेंडरी कीवर्ड्स है उस पर भी कर जाएगा, ठीक। तो इसलिए आपको ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो डालने जरूरी हैं। अब यहाँ पे बाय लेनोवो लैपटॉप, और लैपटॉप में जैसे कि आप मान लीजिए कि लेनोवो लैपटॉप का एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर एसस का हो गया, एप्पल का हो गया, डेल का हो गया, तो वो सारे प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट नेम है उनको भी आप यहाँ पे डालोगे, जैसे कि बाय लेनोवो लैपटॉप या लेनोवो लैपटॉप प्राइस इन इंडिया, इस तरह से यहाँ पे लैपटॉप अंडर 15,000 इन इंडिया। तो इस तरह से लिख के आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि तो यहाँ गूगल पे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ सेम चीज। तो जैसे कि बाई अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, अब सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे गूगल जो सजेस्ट करता है, ये सारे कीवर्ड्स आपको जो है वो उठा करके अपने आर्टिकल में डालना होता है। और यही सारे कीवर्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है या फिर सेकेंडरी कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए गूगल ने ऑलरेडी, आपने सिर्फ बाई लैपटॉप आपने यहाँ पे सर्च किया और गूगल ने यहाँ पे सजेस्ट कर दिया बाई लैपटॉप ऑनलाइन, बाई लैपटॉप ऑन EMI, बाई लैपटॉप नियर मी हो गया, बाई लैपटॉप बैग हो गया, एसेसरीज हो गया, लैपटॉप टेबल हो गया। तो ओके, तो ये सारा चीज आप देख रहे हो कि ये सारे चीज आप अपने आर्टिकल में, एक आर्टिकल में भी इंक्लूड कर सकते हो। और हर एक कीवर्ड पे आपका अगर कोई सर्च करता है तो आपका जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाएगा। तो अपने आर्टिकल को रैंक कराने के लिए जो कीवर्ड डालने का जो स्ट्रेटेजी होता है वो ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे बाई, जैसे कि बाई लैपटॉप ऑनलाइन, ठीक। तो बाई लैपटॉप ऑनलाइन लिख करके हम सर्च करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए अब जैसे कि मेरा जो लोकेशन है, इसने लोकेशन ट्रेस कर लिया, और लोकेशन बेस्ड भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग का मैं बता रहा था, तो इसलिए ये जो लोकेशन बेस्ड भी हो जाता है, ठीक है। तो लोकेशन भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब लैपटॉप शॉप नियर मी, लैपटॉप प्राइस इन इंडिया बिलो 15,000, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया जिसपे कि आप काफ़ी अच्छा
अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, रैंक भी कर सकते हो। लैपटॉप्स अंडर 20,000, बाई गेमिंग लैपटॉप ऑनलाइन। तो ये सारे कीवर्ड्स देख लो, ये सारा कीवर्ड वेरिएंट जो है वो आपको कलेक्ट करके अपने जो आर्टिकल में डालना होता है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं लोग, तो ये तरीका आपको सीखना जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को जब आप सीखोगे तब आपको जा करके आपका प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च होगा, ठीक। बाकी यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैं और भी चीज़ दिखा, जैसे कि पीपुल ऑल्सो आस्क, तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हम अपने आर्टिकल में डालते हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ नीचे और सजेस्टेड कीवर्ड्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप समझ गए कि कीवर्ड होता क्या है, प्राइमरी कीवर्ड क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड क्या है। प्राइमरी कीवर्ड एक होता है जिसको कि आप अपने आर्टिकल में 2 से 3 बार या 4 बार इतना जो है वो यूज कर सकते हो प्राइमरी कीवर्ड, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना होता है। और सेकेंडरी कीवर्ड एक एक भी यूज कर सकते हो, या सेकेंडरी कीवर्ड ये 4, 5, 10 कीवर्ड जो है वो भी यूज कर सकते हो। इससे आपको सेकेंडरी कीवर्ड से कोई जो है वो दिक्कत नहीं होती है। सेकेंडरी कीवर्ड में जो वेरिएंट हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। या तो आप एक चीज़ को लेकर चलो या फिर बहुत सारे वेरिएंट भी आप डाल सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कीवर्ड के वेरिएंट को ज़्यादा यूज करो, क्योंकि कीवर्ड के वेरिएंट को आप यूज करोगे तो आपके पास मल्टीपल चांस होते हैं रैंक होने के। और सिंगल कीवर्ड पे अगर आप करते हो तो आपके पास सिर्फ एक चांस होता है रैंक करने का, ठीक है। सिर्फ एक कीवर्ड होता है और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कीवर्ड है। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब कीवर्ड के बारे में कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों के वेबसाइट्स को मैंने जो है वो रिव्यू किया था, तो उसमें मुझे जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि कभी भी सिंगल कीवर्ड अगर आपने टारगेट किया हुआ है, एक सिंगल कीवर्ड आपका है, तो वही कीवर्ड बार बार आप जो है वो यूज नहीं करोगे। कोई भी सिंगल कीवर्ड अगेन एंड अगेन आपको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो कीवर्ड स्टफिंग में चला आता है। कीवर्ड स्टफिंग जो होता है वो काफ़ी जो है सीरियस इशू है। कीवर्ड स्टफिंग में एक बार अगर आपका वेबसाइट पकड़ा गया तो गूगल उस पर पेनाल्टी मार देगा, ठीक। तो इसलिए एक ही कीवर्ड को बार बार आप यूज नहीं करोगे। एक जो सिंगल कीवर्ड जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है वो आपका 2 से 3 बार ही यूज होना चाहिए। और उसके अलावा कीवर्ड वेरिएंट्स जो होते हैं वो आपको यूज करना है, या रेलिवेंट कीवर्ड यूज करना है। सिमिलर कीवर्ड, सिनोनिम्स, ये सब आप यूज कर सकते हो। तो गूगल का जो अपडेट था हमिंगवे एल्गोरिथम, गूगल जो काम करता है हमिंगवे एल्गोरिथम पे, तो उसमें गूगल ने क्या किया कि सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स को भी लेना शुरू कर दिया, इस पे भी रैंक करना शुरू कर दिया, ठीक। क्योंकि इससे पहले होता क्या था कि एक आर्टिकल में लोग 10-15 एक ही कीवर्ड को लगा करके रैंक कर जाते थे और फिर वो जो है ट्रैफिक लेके चले जाते थे। तो गूगल ने देखा कि लोग जो है स्पैमिंग कर रहे हैं, तो इसलिए गूगल ने क्या किया, हमिंगवे एल्गोरिथम का अपडेट लाया और उसमें जो है वो सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स को अलाउ कर दिया, ठीक। तो इसलिए अब आपको जो है जो भी चीज़ आप कीवर्ड यूज कर रहे हो उस कीवर्ड में ये चीज़ें होनी जरूरी है। सिनोनिम्स डाल सकते हो या फिर सिमिलर वर्ड्स डाल सकते हो। एक ही चीज़ बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि लॉयर से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखना है, जैसे कि हाउ टू फाइंड डाइवोर्स लॉयर नियर मी, या फिर हु इज द बेस्ट डाइवोर्स लॉयर इन द सिटी। तो इस तरह के अगर कीवर्ड्स या आर्टिकल को आप टारगेट कर रहे हो, आर्टिकल आप लिख रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे कि बार बार आप लॉयर शब्द यूज नहीं करोगे। उसमें क्या करोगे, लॉयर के जगह पे अटॉर्नी यूज कर सकते हो, लीगल एडवाइस, ये जो है इस तरह की कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया। अगला जो उसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फूड हो गया। तो फूड की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, रेसिपीज यूज कर सकते हो, डिशेस यूज कर सकते हो। तो इस तरह के वर्ड्स जो है फूड के जगह पे या फिर फूड से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। डिशेस हो गए या फिर रेसिपीज हो गए। तो ये चीज़ आपके मतलब आप इस पे डिपेंड करता है। बाकी आप कीवर्ड रिसर्च करके गूगल से निकाल सकते हो कि वो क्या सिमिलर वर्ड या क्या रिलेवेंट वर्ड देता है। अदरवाइज आप जो है इस तरह से अगर आपको पता है तो आप वो डाल सकते हो। खासकर इन सब वर्ड्स का यूज जो है वो आर्टिकल लिखते वक्त करना है, ठीक। वहीं पे यहाँ पे एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे कि एसईओ है। एसईओ से रिलेटेड अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो अब उसमें मैं क्या क्या वर्ड्स यूज करूँगा, तो वो हो जाएगा मार्केटिंग हो जाएगा, ऑन पेज एसईओ हो जाएगा, ऑफ पेज
एसईओ हो जाएगा, लिंक बिल्डिंग हो जाएगा, एसईओ टिप्स हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, एसईओ बेसिक्स हो जाएगा। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इसको मैं अपने आर्टिकल में यूज करूंगा, जिससे कि एक ही वर्ड को मुझे बार बार यूज करना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है वो असली तरीका है कीवर्ड्स फाइंड करने का और कीवर्ड्स को समझने का। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो जो है ये प्रॉपर तरीका है। ये चीज़ आपको जो पेड कोर्सेस में ये सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं जो, ठीक। और अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन सा फ्री टूल यूज करेंगे, कौन सा पेड टूल आप यूज कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला है वो है कीवर्ड प्लानर। गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है उसको आप यूज कर सकते हो। सिंपल आप जो है उसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आप जाओगे। यहाँ पे आप जो है लिख लोगे, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिख लोगे। कीवर्ड लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका लैंग्वेज और आप किस पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे हो या फिर वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और फिर गेट रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे। तो ये क्या करेगा, आपको पूरा कीवर्ड का लिस्ट दे देगा जिसमें कि आपको कंपटीशन मिल जाएगा, उसके बाद ये 3 मंथ चेंजेस यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मंथली सर्चेज मिल जाएगा और कीवर्ड वेरिएंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो मैं कीवर्ड वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि ये देखिए गूगल ने ही ऑलरेडी यहाँ पे आपको कीवर्ड वेरिएंट्स दिया हुआ है। अब मैंने लैपटॉप यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो लैपटॉप से रिलेटेड क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, बाई कंप्यूटर ऑनलाइन हो गया। तो इन सब वर्ड्स को भी आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको टारगेट करने वाले जो कीवर्ड्स हैं उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे बाई लैपटॉप ऑनलाइन ये हो गया, उसके बाद डेल टैबलेट प्राइस, लैपटॉप सेल ऑनलाइन, सेकेंड हैंड लैपटॉप ऑनलाइन शॉपिंग ये हो गया, लैपटॉप फ्लिपकार्ट लो प्राइस, लेनोवो थिंकपैड चार्जर प्राइस। तो इस तरह के कीवर्ड्स भी यहाँ पे हैं। तो इन सभी कीवर्ड्स को जो कि आपको सुटेबल लगता है एक लैपटॉप से रिलेटेड, तो उन सब कीवर्ड्स को आप अपने एक आर्टिकल में टारगेट कर सकते हो। ठीक, पॉइंट वाइज पॉइंट बना करके आप लिख सकते हो या फिर आर्टिकल के बीच में आप जो है सेंटेंस बनाते वक्त आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये सब यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा, वो आप देख करके समझ जाओगे, निकाल लोगे। कीवर्ड प्लानर से क्या होता है कि आपको एक्यूरेट मंथली सर्चेज आपको पता नहीं चलता है, ये जो है वो एस्टिमेटेड आपको देता है। तो उसके लिए आप जो है दूसरे टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि की सजेस्ट मैंने बताया हुआ था। की सजेस्ट जो है फ्री टूल है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और यहाँ पे आप क्या करोगे कि जैसे कि लैपटॉप प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे बाई लैपटॉप प्राइस लिख करके सर्च करेंगे। अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड में इंडिया, यूएस और पाकिस्तान 3 स्टेट हैं। यहाँ पे आप इंडिया लिख लो और यहाँ पे सर्च करो। तो यहाँ पे जब सर्च करोगे तो वो आपको सारा डिटेल यहाँ पे दे देगा। तो देख लेते हैं क्या डिटेल ये देता है। तो यहाँ पे देखिए बाई लैपटॉप प्राइस पे यहाँ पे इसका मंथली सर्चेज वॉल्यूम जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी, पेड डिफिकल्टी, सीपीसी ये यहाँ पे दे दिया। इससे रिलेटेड जो है वो सर्चेज यहाँ पे। अब जैसे कि बाई लैपटॉप प्राइस ये मैंने जो लिखा तो ये कुछ अटपटा सा कीवर्ड है, तो इसलिए इस पे सर्चेज वॉल्यूम हिस्सा है। लेकिन इससे नीचे आप आओगे तो वो जो है एग्जैक्ट कीवर्ड या सही कीवर्ड आपको ये खुद बता देगा। जैसे कि लैपटॉप प्राइस ये देखिए इस पे कितने वॉल्यूम है, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी देख सकते हो, सीपीसी देख सकते हो, बेस्ट बाई लैपटॉप्स हो गया, मैकबुक एयर प्राइस हो गया, चीप लैपटॉप्स फॉर सेल हो गया, आप इसको टारगेट कर सकते हो, ये भी अच्छा कीवर्ड है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो और भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडियाज़ यहाँ से मिल जाएंगे और इसमें आप जो है ट्रैफिक के हिसाब से, कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से और सीपीसी के हिसाब से आप जो है अपना कीवर्ड यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद अगला जो टूल है वो है वर्ड स्ट्रीम का। ये फ्री टूल है, इस पे भी सेम चीज़ आप करोगे, ये भी आपको सेम इसी तरह से रिजल्ट दे देगा। ठीक, और अगर ये फ्री टूल्स हो गए, फ्री टूल्स में ये 2-3 टूल्स काफ़ी है। और अगर आपको पेड टूल्स यूज करना तो आप जो है RF का पेड टूल यूज कर सकते हो। वो भी ग्रुप टूल्स आता है, SEOtool.com करके एक वेबसाइट है, जिसपे आप जाओगे तो आप वहाँ से 200 या 300 रुपये में ग्रुप टूल्स जो है वो बाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा काम करता है, आपको सारा एक्यूरेट डेटा जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स भी आप उससे कर सकते हो। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप ये फ्री टूल्स का भी यूज करके कीवर्ड निकाल सकते हो। ठीक,
उसके अलावा और यहाँ पे इतना ही है कीवर्ड रिसर्च में, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। बाकी आप करते करते कीवर्ड रिसर्च खुद आपको आइडिया हो जाएगा, खुद आप सीख जाओगे। इतना ही इसमें करना होता है और कुछ बहुत वो नहीं है। बाकी एक दो एक्सटेंशन है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि SEO क्वेक करके एक एक्सटेंशन आता है, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये क्या करता है कि आपको जो यहाँ पे पेज इन्फो पे जाओगे तो ये दूसरे जो आपके कंपटीटर्स हैं उनका जो है वो उनके पेज को आप एनालाइज कर सकते हो कि उन्होंने कौन कौन सा कीवर्ड टारगेट किया है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ही आप इस की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके किसी भी पेज पे ले जा करके इसको ऑन करोगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे आपका सबसे पहले ही पेज इन्फो दे देगा, और उस इन्फो पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में लोग कीवर्ड यूज करते हैं, टाइटल में भी लोग कीवर्ड यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे दे देगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आओगे तो ये कीवर्ड्स का ये भी आइडिया आपको दे देता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 वर्ड कीवर्ड है, 2 वर्ड कीवर्ड है, 3 वर्ड कीवर्ड है, यहाँ पे 4 वर्ड कीवर्ड है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कीवर्ड्स आपको देता है जिसमें कि आपके सारे कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप यूज कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च करने का प्रॉपर तरीका, प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो यही है। इसके अलावा और भी कीवर्ड रिसर्च डिटेल में कैसे होता है टूल्स से, वो मैं आपको पूरा वीडियो बना करके ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जा करके कीवर्ड का एक प्लेलिस्ट भी होगा या फिर SEO का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाओगे तो आपको कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें कि मैंने बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया जो कि फ्री टूल्स हैं। ठीक, और उससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि कीवर्ड रिसर्च आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मुझे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम किसी पे भी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।